अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक खोज। आज है हमारा लेटेस्ट टेक न्यूज़ एपिसोड नंबर 17। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट टेक न्यूज़ के अंदर पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को इस वक्त मोबाइल डाटा के ऊपर मैक्सिमम कितनी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड मिल रही है। आप लोगों के जो जवाब थे उनको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। मोस्टली जो लोगों को स्पीड मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। आप लोगों की इंटरनेट की स्पीड के ऊपर देखकर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मुझे मोबाइल डाटा के ऊपर जो स्पीड मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। खैर, हम लोग आते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। यार, मैं ये चीज़ सोच रहा था कि हम लोग हमारी ये जो वीडियोस होती हैं टेक न्यूज़ की, इनके अंदर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिया करूं। आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग ये जो हमारी न्यूज़ वाली एपिसोड होती है इनके नीचे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी भी वीडियो के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन का मैं फुल डिटेल के अंदर आंसर दे दिया करूँगा। तो ये चीज़ आप लोगों को कैसी लगती है नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी तौर पर बताइएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। सो फाइनली अब हम लोग आते हैं हमारी टेक न्यूज़ की तरफ। पहली जो टेक न्यूज़ आ रही है वो थोड़ी सी सैड है, जो कि एक रिपोर्ट आ रही है आईडीसी की तरफ से। उन्होंने कहा कि 2020 के अंदर जो हमारी स्मार्टफोन्स की शिपमेंट हैं उनके अंदर 12% तक का डिक्रीज आने वाला है। उसकी रीज़न आप लोगों को पता है कि जो पूरी दुनिया के अंदर ये जो वायरस फैला हुआ है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है स्मार्टफोन्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हुई है। लेकिन इन्होंने जो रिपोर्ट दी है इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो सेल्स के अंदर ड्रॉप आया है उसके अंदर ये वाला इशू नहीं है कि जो स्मार्टफोन कंपनीज है उनकी प्रोडक्शन की वजह से सेल्स कम होगी। उन्होंने ये कहा कि ये जो ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा ये लोगों की वजह से मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा मोबाइल फोन्स को बाय करें, यानी कि कम लोग 2020 के अंदर स्मार्टफोन्स को बाय करेंगे। उन्होंने ये कहा कि 2020 के अंदर तकरीबन 1.2 बिलियन के करीब जो ग्लोबली स्मार्टफोन्स हैं वो शिप होंगे, जो कि अगर हम लोग देखते हैं एज़ कम्पेयर टू 2019 उसके अंदर तकरीबन हमें 11.9% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है स्मार्टफोन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा स्पेशली तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जो कैपेबिलिटी है स्मार्टफोन्स को बाय करने की इस पूरे पेंडेमिक की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी हुई है। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो चल रही है। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A31 के बारे में। यार, आप लोगों की तरफ से गैलेक्सी A31 के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं कि वो कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो होप सो कि नेक्स्ट वीक सैमसंग गैलेक्सी A31 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर देगा, क्योंकि सैमसंग ऑलरेडी इसको इंडिया के अंदर लॉन्च कर चुका हुआ है और पाकिस्तान का जो पेज है सैमसंग का उसके ऊपर सैमसंग ने इसकी जो मार्केटिंग है, जो टीजिंग है वो स्टार्ट कर दी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर सैमसंग के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो सैमसंग इतनी कोई ज़्यादा मार्केटिंग करता नहीं है अपने मिड रेंज के या फिर लोअर मिड रेंज के स्मार्टफोन को लॉन्च करने से पहले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीक के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A31 मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारी अगली न्यूज़ आ रही है टेक्नो की तरफ से। टेक्नो ने स्पार्क 5 प्रो को लॉन्च कर दिया हुआ है, जिसकी आप लोगों को बहुत जल्द अनबॉक्सिंग मिल जाएगी। उसका रिव्यू भी आप लोगों को फुल डिटेल के अंदर मिल जाएगा। पिछले कुछ महीनों से जो टेक्नो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोग इस दफ़ा टेक्नो के भी फ़ोन को रिव्यू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमें जो टेक्नो कम प्राइस के अंदर चीज़ें ऑफर कर रहा है उनके अंदर एक्चुअल में कोई वर्थ है या फिर नहीं है। तो वीडियो को आप लोग लाजमी तौर पर देखिएगा। हम लोग बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर मिल जाए। उसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है Redmi 9 सीरीज़ के बारे में, जिसके लॉन्च से पहले ही कुछ पोस्टर्स लीक हो चुके हैं जिनके अंदर हमें टोटली तौर पर सारी स्पेसिफिकेशंस नज़र आ रही हैं। यहाँ पर इनके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊँ कि इनके जो हमें कलर नज़र आ रहे हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हैं। बैक साइड के ऊपर हमें मैट फिनिश नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इसके डिज़ाइन की तो फ्रंट के ऊपर हमें वाटर ड्रॉप नोच मिलेगी। बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है वो Redmi K30 जैसा ही डिज़ाइन है। बैक साइड के ऊपर हमें 4 कैमराज नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है कि Redmi Helio G80 का प्रोसेसर यूज़ करने वाली है, साथ में 5020 mAh की बैटरी होगी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। अभी तक जो हमें स्पेसिफिकेशंस नज़र आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल आते हैं Redmi 9 सीरीज़ के वो किन स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। लेकिन यार इन पोस्टर्स के अंदर जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे कमाल के लग रहे हैं। उसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है Vivo X50 के बारे में, जिसको Vivo ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, जिसके अंदर हमें Vivo ने एक यूनिक और नई टेक्नोलॉजी दी है। इसके अंदर हमें गिम्बल जैसी स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बात करूंगा कि इसके अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, क्या क्या नई चीज़ों को Vivo ने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर, ये कब आएगा और जब ये पाकिस्तान के अंदर आएगा तो इसकी हम लोग प्राइस को कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग लाजमी तौर पर वेट कीजिएगा। उसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। अभी रिसेंटली Xiaomi के एक फ़ोन के पेटेंट सामने हैं, जो कि है Xiaomi का फोल्डेबल फ़ोन। इसके ऊपर देखकर पहली नज़र के अंदर यही लगता है कि ये Huawei का Mate X Fold है, लेकिन इसके डिज़ाइन के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग है। लेकिन अगर हम लोग डिज़ाइन को एक साइड के ऊपर करके आते हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी की तरफ, तो यार अभी तक हमें जो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि Xiaomi भी
अब इस मार्केट के अंदर बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द वो अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन वो लॉन्च कर देंगे। उम्मीद ये है कि अभी तक जो न्यूज़ रिपोर्ट्स और लीक्स आ रही हैं कि 2020 के ख़त्म होने से पहले पहले Xiaomi का हमें कोई ना कोई फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। अब इस न्यूज़ के बारे में सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप लोगों को पता है कि Huawei के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। Huawei काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन Huawei को अब हमें एक साइड के ऊपर करना पड़ेगा। जो मार्केट के अंदर गैप आ चुका हुआ है, मुझे ये लगता है कि Xiaomi उसको बहुत जल्द फिल कर देगा। जो हमारे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी है अभी वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। Huawei के मार्केट से बाहर जाने के बाद जो गैप था उसकी वजह से ये जो हमारी टेक्नोलॉजी थी इसके ऊपर भी थोड़ी सी वो ब्रेक लग चुकी हुई है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि Xiaomi इस मार्केट के अंदर आने वाला। अब इसके बारे में एक और अच्छी बात यह भी है कि जब Huawei ने अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च किया था तो उसके अंदर हमें अवेलेबिलिटी के भी काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले थे, उसकी जो प्राइस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब Xiaomi अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा तो एक तो हमें उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी और उसकी जो अवेलेबिलिटी होगी उसके रिलेटेड भी हमें किसी किस्म का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट टेक न्यूज़ की तरफ, तो यार कल क्या सीन था कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक बैन ट्विटर के ऊपर नंबर 1 के ऊपर ट्रेंड कर रहा था। और इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं टोटली तौर पर बता दूं कि मैं भी यही चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को टोटली तौर पर बैन कर दिया जाना चाहिए। लेकिन उस ट्रेंड के अंदर जो चीज़ें मैंने नोटिस की वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। अब बेसिकली उस पूरे ट्रेंड के अंदर दो ही चीज़ें चल रही थी। एक चीज़ तो ये चल रही थी कि अभी रिसेंटली आई थिंक पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक इवेंट करवाया कोरोना वायरस की अवेयरनेस के रिलेटेड। उसके अंदर उन्होंने 2 टिकटॉकर्स को इन्वाइट कर लिया। आई थिंक 2 ही नज़र आ रहे थे पिक्चर्स के अंदर, मे बी और भी हों। अब इशू ये उठाया जा रहा था कि डॉक्टर्स को छोड़कर टिकटॉकर्स को इनवाइट किया जा रहा है कोरोना वायरस की अवेयरनेस के लिए। तो यार ये बात तो टोटली तौर पर गलत है कि टिकटॉकर्स को छोड़कर डॉक्टर्स को ही इनवाइट किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे जो यहाँ पर लॉजिक समझ आ रहा है वो ये था कि क्योंकि जो टिकटॉकर्स हैं वो ज़्यादा फेमस है, उनका जो इन्फ्लुएंस है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर्स के आजकल भाई वो ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि चलो थोड़ी सी यूनिक हम लोग चीज़ कर लेते हैं। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो तो हर जगह में नज़र आ रही हैं, टीवी वगैरह के ऊपर भी। तो ये चीज़ मैं इसको गलत ही समझता हूँ। लेकिन जो हमारी दूसरी न्यूज़ है जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोच के अंदर आया था कि मोस्टली जो लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे, मैंने देखा था कि एहतजाज भी हो रहे थे। अब यहाँ पर उनका जो पॉइंट है कि जो टिकटॉक है वो पाकिस्तान के अंदर फाशी वगैरह फैला रहा है ये वो। तो यार आप लोगों को बताऊँ कि जो टिकटॉक है हमें इस बेस के ऊपर इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए कि ये फाशी वगैरह फैला रहा है। इंटरनेट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि इससे ज़्यादा फाशी फैला रही हैं, तो उनका जो लेवल है वो तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा। जो बेसिकली मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमें अगर डिस्कशन ये करनी ही है कि टिकटॉक को हमें ब्लॉक कर देना चाहिए, तो यहाँ पर हमें जो लॉजिक्स पेश करने चाहिए वो ये नहीं होने चाहिए कि ये यूथ को ख़राब करा या फिर उसके अंदर वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा। देखें अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने टिकटॉक को बैन करना तो उसका जो सबसे बेस्ट लॉजिक है, जो उसका सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है वो हो रहा है हमारे माइंड्स के रिलेटेड। अब टिकटॉक आप लोगों को पता है कि उसके अंदर हमें जो मैक्सिमम वीडियो मिलती है वो मिलती है 15 सेकंड की। उससे हमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड है उसका जो फोकस होता है, उसका जो अटेंशन स्पैम होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। मोस्टली अगर आप लोग टिकटॉक को यूज़ करते हो, जो एडिक्शन है जिन लोगों को, उनको अगर आप लोग देखोगे तो वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसके अंदर आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है। अब ये मसला हमें स्टडीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। जो बच्चे ज़्यादा टिकटॉक को यूज़ करते हैं उनकी जो स्टडीज़ है, उनका जो फोकस है किसी भी चीज़ के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। यानी कि जो इश्यूज़ हैं टिकटॉक के रिलेटेड वो वल्गैरिटी या फिर फाशी से ज़्यादा हमारे मेंटल इश्यूज़ हैं। और उस पूरे ट्रेंड के अंदर मैंने इस किस्म की कोई भी पोस्ट नहीं देखी जिसके अंदर मेंटल इश्यूज़ के बारे में बात की जा रही हो। तो हमें अपनी जो डायरेक्शन है, जो हमें एनालिटिकल थिंकिंग है, उसके ऊपर आई थिंक ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हमें किसी कोर्ट के अंदर केस फाइल करना भी है तो हमें इस बेस के ऊपर करना चाहिए कि टिकटॉक लोगों के माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करिए, ना कि इस बेस के ऊपर कि वल्गैरिटी है या फिर फाशी है जो कि इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो हमें टिकटॉक को इस बेस के ऊपर बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अलावा टिकटॉक के फ़ायदे भी हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर मज़ीद डिटेल के अंदर जानना नहीं चाहते। तो ये वाली भी जो न्यूज़ है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी और थोड़ी सी शॉकिंग भी थी कि जो लोग हैं जो हमारी बेसिक चीज़ है उसके ऊपर बात कर ही नहीं रहे। उसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अब आप लोगों को पता है कि जो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मोस्टली जो लोग हैं अपने काम इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इस वक्त इंटरनेट के ऊपर किए जा रहे हैं। और लोगों की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इस लॉकडाउन से पहले इंटरनेट के ऊपर मौजूद नहीं थी अब वो आ चुकी हुई है, क्योंकि उसके अंदर हमें जो सारी की सारी डिटेल्स हैं अब शेयर करनी पड़ रही हैं, क्योंकि हमारे सारे काम इंटरनेट के ऊपर हो रहे हैं। इस वजह से जो हैकर्स के अटैक है इस लॉकडाउन की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हुए हैं। डिफरेंट जो हमारे बैंक्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने केसेस देखे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो अटैक्स हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे जो नॉर्मल डेज वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। अभी ये न्यूज़ आ रही है कि जो हमारी वेबसाइट
होती हैं वर्डप्रेस की, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक में हैकर्स की तरफ से उन्होंने तकरीबन 1.3 मिलियन वेबसाइट के ऊपर 130 मिलियन के अटैक किए हैं, जिसको सक्सेसफुली जो वर्डप्रेस का एक ब्लॉकिंग का सिस्टम है उसने ब्लॉक कर दिया हुआ। तो आप लोग अपनी वेबसाइट को चेक कर लें कि वो चल रही है, आपके पास उसके कंट्रोल्स मौजूद है या फिर नहीं। अभी तक मैंने अपनी वेबसाइट को भी वैसे चेक नहीं किया। उसके बाद हमारी अगली और जो फाइनल टेक न्यूज़ आ रही वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 प्लस के रिलेटेड। अब यार यहाँ पर सैमसंग को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, सैमसंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज चल रहा है कि उसने अपने स्मार्टफोन्स के अंदर कर्व डिस्प्लेस को यूज़ करना है या फिर नहीं करना। अभी रिसेंटली कुछ केसेस सामने अलीबाबा के ऊपर लिस्ट किया गया है, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि नोट 20 जो प्लस होगा उसके अंदर सैमसंग कर्व डिस्प्ले की तरफ जाने वाला है। अब आप लोगों को पता है कि जो हमें S20 सीरीज़ मिली थी उसके अंदर सैमसंग ने जो डिस्प्ले की कर्व थी उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था। अब यहाँ पर हमें यही नज़र आ रहा है कि जो डिस्प्ले का कर्व हमें वो नॉर्मल वैसा ही मिलेगा जैसा सैमसंग ने S10 प्लस के अंदर यूज़ किया था। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही सैमसंग को कि उसने क्या चीज़ करनी है, डिस्प्ले को कर्व करना है या फिर नहीं करना। तो आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ आ रही थी। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टेक न्यूज़ वाली वीडियो होगी उसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो मैं टोटली तौर पर फुल डिटेल के अंदर क्लियर कर दूंगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और नीचे कमेंट्स के अंदर ये भी लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि टिकटॉक को बैन किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर मिल सकें।